नमस्कार, वीकी न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आप सबके साथ अविनाश पाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। एमएनसी अध्यक्ष शरद पवार का विवादास्पद बयान, कहा स्याही मिटाकर 2 जगह वोट डाले मतदाता। झांसी के बरोसागर में सामने आया महिला के साथ गैंगरेप का मामला, पीड़ित परिजनों ने लगाई एसएसपी से न्याय की गुहार। झांसी के रेलवे जूनियर इंस्टीट्यूट के मैदान में बने गड्ढे में गिरकर छात्र की मौत, 8वीं कक्षा का था छात्र। झांसी के नवाबाद थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े घर में घुसकर की बदमाशों ने लूट, पुलिस ने शुरू की छानबीन। और डिस्ट्रिक्ट केमिस्ट एसोसिएशन द्वारा पत्रकार वार्ता का हुआ आयोजन, 28 मार्च को प्रदेश स्तरीय सांकेतिक बंद की रखी जाए। ये तो थी अभी के हेडलाइंस, आगे खबरें होंगी विस्तार से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। बदलाव की क्रांति हम लाएंगे, हम उठाएंगे हक की आवाज, हर धरोहर से हम कराएंगे रूबरू, संस्कृति और सभ्यता की होगी मांग, सुनाएंगे वीरों की शहादत की दास्तां। क्या आम क्या बात, एक ही पढ़ने होंगे सब, हर हकीकत होगी आपके सामने। अब सच नहीं होगा क्योंकि हम सिर्फ चैनल नहीं, आईना हम हैं बीजेपी। ब्रेक के बाद न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। खबरों की शुरुआत करते हुए आपको बताते हैं कि एमएनसी अध्यक्ष शरद पवार ने नवी मुंबई में एक विवादास्पद बयान दिया है। शरद पवार ने लोगों से अपनी उंगली पर लगी स्याही को मिटाकर 2 जगह मतदान देने की बात कही। शरद पवार ने कहा कि इस बार लोगों को 2 जगह वोट डालना है, जिसके लिए उन्हें अपनी उंगली पर लगी स्याही को तुरंत मिटाना होगा। शरद पवार के इस विवादास्पद बयान को संज्ञान में लेते हुए चुनाव आयोग ने इस पूरे बयान की सीडी प्रशासन से मांगी है। हालांकि पवार अपने दिए हुए बयान से पूरी तरह से पलट गए। पवार के इस बयान की तमाम पार्टियों ने कड़ी निंदा की है। झांसी के बरुआसागर थाना क्षेत्र के मातवाना मोहल्ले में गैंगरेप की घटना सामने आई है। यह घटना 19 मार्च की है। बताया जा रहा है कि गांव के ही रहने वाले 7 लोगों ने मोहल्ले की एक महिला के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, लोगों ने बलात्कार करने के बाद महिला के सिर पत्थर पटककर उसे जान से मारने की कोशिश भी की, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना की जानकारी लगते ही परिजनों ने पुलिस को सूचित किया और महिला को झांसी के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां महिला की हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं इस मामले में पुलिस द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं किए जाने से परेशान होकर पीड़ित परिजनों ने झांसी एसएसपी को शिकायत करते हुए न्याय की गुहार लगाई है। पार्टी बना रहे थे लोग खेत पे पार्टी बनाने के है, वहाँ घास उखाड़ रही थी। घास उखाड़ने के बाद क्या हुआ कि वो हमारी किसी को चल रहे थे। किसी को चलते समय ये वहाँ पहुंची उन्होंने देखा, उनकी नज़र मतलब हरकत करने लगे। हाँ, वो बुरी हरकत करने लगे उनके साथ। उन्होंने सोचा आपने बचाने का, तो उन्होंने किसी से कहा नहीं कहा, तो फिर वो अपने घर चली गई। घर जाने के बाद रास्ते में जब उन्होंने सोचा कि हाँ तो काम बनने वाला नहीं है, रास्ते में देखा अकेला एकांत में उन लोगों घेर लिया। घेरते समय झांसी के रेलवे जूनियर इंस्टीट्यूट के मैदान में खोदे गए 30 फीट गहरे खड्डे में गिरने से एक छात्र की मौत हो गई है। रेलवे की लापरवाही के कारण एक परिवार के घर का चिराग बुझ गया है। आपको बता दें कि झांसी में रेलवे द्वारा ठेके पर कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है, जिसके लिए रेलवे ने भगवती रेल इन्फो प्राइवेट लिमिटेड को मल्टी फंक्शन कॉम्प्लेक्स बनाने का ठेका दिया है, जिसके चलते कंपनी ने मैदान में कई गड्ढे खोद दिए हैं और काम बंद होने के बाद भी कंपनी ने गड्ढों को बंद नहीं किया और तब से गड्ढे खुले पड़े हैं, जिसमें 20 फीट तक पानी भरा हुआ है, जिस कारण रविवार शाम को खेलते समय आकाश खड्डे में गिर गया और डूबकर उसकी मौत हो गई। ये बताते हैं 4:30 बजे कॉलोनी के बच्चे यहाँ क्रिकेट खेलने आए थे, करने की मांग को लेकर राष्ट्रवादी स्वर्ण एकता पार्टी द्वारा झांसी में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसमें राष्ट्रीय स्वर्ण एकता पार्टी ने कहा कि जो भी राजनीतिक पार्टी आरक्षण को खत्म करेगी, स्वर्ण समुदाय लोकसभा चुनाव में उसी पार्टी का समर्थन करेगी, और जो पार्टी आरक्षण के खिलाफ रहेगी तो स्वर्ण समुदाय उन राजनीतिक पार्टियों का विरोध करेगी। झांसी के नवाबाद थाना क्षेत्र के रानी लक्ष्मीबाई पार्क के सामने दिन दहाड़े घर में घुसकर लूट का मामला सामने आया है। रानी लक्ष्मीबाई पार्क के सामने रहने वाली सुषमा पिपरिया के घर में दिन दहाड़े 3 बदमाशों ने घर में घुसकर डरा धमकाकर सोने चांदी के जेवर और 50,000 रुपए लेकर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। बदमाशों ने घटना को जब अंजाम दिया जिस समय वह घर में अकेली थी।
दिन दहाड़े हुए इस लूट से क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है। माता जी क्या नाम है आपका? सुषमा पिपरैया। सुषमा जी क्या हुआ आपके साथ यहाँ पे? कौन लोग थे बोले? 3 लड़के आए। अच्छा। बोले वहाँ पैसा दे दो। हाँ। हमने 3 कत्ल किए हैं, हमने 3 मारे, हमारे 6 केस चल रहे हैं। हाँ। और जितने पैसा मुझसे दे दो, हमें पैसा दे के केस हम दिला दें। हम क्या हमारे पास पैसे नहीं है, हमें छोड़ो तो तब तक बता। लौका की चाबी दे दो, हम पैसा होते तो हमारे ऐसा मकान होता। बोले जल्दी जल्दी बता नहीं तो मुँह फोड़ा है तो बंदूक मार दे। अच्छा। हंसिया मार दे। तुम्हारा इससे अच्छा तो यही है। सोमवार को डिस्ट्रिक्ट केमिस्ट एसोसिएशन द्वारा एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई नई दवा नीति कानून का विरोध किया गया। आपको बता दें कि नई दवा नीति कानून लागू किए जाने से खुदरा दवा व्यापारियों में काफी रोष भरा हुआ है। दवा व्यापारियों ने कहा है कि अगर केंद्र सरकार द्वारा नई दवा नीति कानून को वापस नहीं लिया जाता तो 28 मार्च को प्रदेश स्तरीय सांकेतिक बंद भी होगा, और यदि इसके बाद भी उनकी मांग पर सरकार द्वारा ध्यान नहीं दिया गया तो डिस्ट्रिक्ट केमिस्ट एसोसिएशन आगामी लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेगी। केंद्र सरकार ने हमारे केमिस्ट समुदाय के ऊपर 2 नए कानून थोप दिए हैं। उस कानून के विरोध में हमारे प्रादेशिक आह्वान के ऊपर हम ये बंदी कर रहे हैं। और उसी संक्षेप में चूंकि अभी कोई प्रदेश में देश में कोई गवर्नमेंट नहीं है, तो हमारा सभी दलों से आग्रह है कि वो हमारी इन मांगों को मनवाने में हमारा सहयोग करें, और हम सहयोग नहीं करेंगे तो हम लोकसभा में उन्हें सहयोग देने के लिए हमारा समुदाय तैयार नहीं है। झांसी के आतिया तालाब के पास सोमवार को नैन बाबा मंदिर परिसर में रायकवाड़ समाज द्वारा पंचम सर्व समाज सर्वधर्म सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक ब्रजेंद्र व्यास द्वारा नव दंपतियों को आशीर्वाद दिया गया। सम्मेलन में 8 जोड़ों को परिणय सूत्र में बांधा गया और उनको उपहार भेंट किए गए। इस मौके पर सभी मौजूद लोगों ने परिणय सूत्र में बंधे लोगों के लिए मंगलमय जीवन की कामना की। ये तो था अभी तक का न्यूज बुलेटिन। देश विदेश की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए बीके न्यूज के साथ।